हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम देखेंगे नवरात्रि में माता रानी आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाली है। क्या कह रही है माता रानी, किस तरह से आपकी इच्छा पूरी होगी और किस तरह से आपको माता रानी की इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखना। माता रानी क्यों क्रोधित होती है और आखिर क्यों आपसे नाराज़ है, क्या कारण है, सारी बातें समझेंगे। वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए आपको दो नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। इन दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, जो भी नंबर आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी नंबर आपको पसंद आ रहा हो, जो नंबर आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी हो, जिस नंबर की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो, आप उसे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं माता रानी शारदीय नवरात्रि में किस तरह से आपकी इच्छा पूरी करती है। चलिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। फर्स्ट नंबर की बात करें, जिन्होंने फर्स्ट नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरोट कार्ड्स। किस तरह की कंडीशंस रहने वाली हैं, किस तरह से जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ईश्वर, और किस तरह से ईश्वरीय आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए माता रानी ने सभी को बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया है। माता रानी सभी के साथ है, क्योंकि एक माँ का प्यार कभी किसी के लिए अलग नहीं होता। उसके सभी बच्चों के लिए माता का प्रेम बराबर होता है। चाहे आप अच्छा कर रहे हो, चाहे आप बुरा कर रहे हो, जो आपको मिलता है वो आपके कर्मों के आधार पर मिलता है। माता रानी सिर्फ आपको सचेत कर सकती है, आपको जागरूक कर सकती है, आपको सावधान कर सकती है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को बताती है कि तुम यहाँ गलत हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। उस तरह से माता रानी आपको सिर्फ संकेत दे सकती है, आप कहाँ गलत हो, आपको सचेत कर सकती है, आपको सावधान कर सकती है। लेकिन अगर आप सोचें कि माता रानी आपके बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदल दे, तो वो संभव नहीं। आपको अपने कर्मों का फल तो मिलेगा। जिस तरह से 100 गायों के झुंड में से एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, जबकि सभी गाय एक जैसी रहती है, ठीक है, फिर भी वो बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। एक छोटा सा शिशु, एक छोटा सा एक दिन का बच्चा, एक दिन का बच्चा भले कितनी ही गोद में चला जाए, कितनी ही गोदों में झूल के आ जाए, कितने ही झूलों में झूल के आ जाए, लेकिन वो अपनी माँ की गोद को पहचानता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कर्म कर्म आपको पहचानता। आपका कर्म, आप चाहे कितनी ही मनमानी कर ले, कर्म में कैसे ही कर्म कर ले, फल में आप मनमानी नहीं कर सकते। फल आपको कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। चाहे आप कैसे ही कुछ भी कर्म करना, वो आपकी मर्जी, लेकिन फल आपको आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा। ना तो उसमें ईश्वर कुछ कर सकते हैं, ना ही माता रानी। हाँ, आपकी बुद्धि में विकास जरूर कर सकते हैं, आपको ठोकर लगवा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, बार बार आपको गिरा के उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो आपके बुरे कर्मों को अच्छा कर दें। वो आपको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी सोच को, आपकी नीयत को, आपके व्यवहार को, आपके वाणी को, सबको वो कोशिश करेंगे कि जितना हद तक अच्छा बना सकें। लेकिन अगर आप खुद सुधरना ही नहीं चाहें, है ना, आप चाहे कितने ही आपको ठोकरे लग जाए। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा, किसी ने कुछ कर दिया गलत, ठीक है, वो जेल में चला गया, है ना। जेल में जाने के बाद में तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि उसने अपराध किया, उसकी उसे सजा मिली, और अब वो कार्य ना करे, छोड़ दे। वहाँ से आने के 6 महीने की खैर उसको जेल हुई, वहाँ से आने के बाद वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जी ले। लेकिन वहाँ से आने के बाद वो और ज़्यादा अपराध करने लगता है ना, और ज़्यादा। उसे सिर्फ 6 महीने की सज़ा इसलिए दी गई थी ताकि उस बीच वो समझे, उस बीच वो जाने, उस बीच वो महसूस करे कि उसने क्या गलत करा। लेकिन अगर वो फिर से वही कार्य कर रहा और ज़्यादा बढ़ करके अपराध कर रहा है, तो उसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। फिर तो आपके कर्म हैं, आपको भोगना है, कोई कुछ नहीं कर सकता।
बच्चों के कर्म बच्चों के साथ, माँ बाप के कर्म माँ बाप के साथ जाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने कुछ गलत कर्म करे हैं तो उन्हें भुगतना, आपने कुछ गलत कर्म करे हैं तो आपको भुगतना है। इसलिए अगर अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाना चाहते हो, सब कुछ, सब मिलेगा यहाँ पर सिर्फ खरीदारों की कमी है। बेचने वाले तो बहुत है, बस यहाँ खरीदारों की कमी है। खरीदना आना चाहिए। अब खरीदोगे कैसे, कैसे खरीदोगे बताओ? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, पैसे नहीं चलते, लेकिन यहाँ पैसे नहीं चलते। यहाँ खरीदारों की कमी है, बेचने वाले बहुत है, लेकिन यहाँ पैसे नहीं चलते। अब यहाँ क्या बेच रहे हैं? आपके सपने बिक रहे हैं, है ना? आप खरीदो, है ना? आपकी खुशियाँ बिक रही है, आप खरीदो। रखो अपने अंदर ये हौसला कि आप खरीद सको, है ना? आपकी हेल्प करने वाले बिक रहे हैं, आप खरीदो। कैसे खरीदोगे? अच्छी सोच रख के, अच्छी नीयत रख के, अच्छी वाणी से मिठास ला करके, लोगों की मदद करके, लोगों को दान करके, ज़रूरतमंदों की मदद करके, घर पर अगर कोई भिक्षुक आ रहा है, द्वार पर कोई आ रहा है, तो उसे बिना चिल्लाए, बिना दुर्व्यवहार करे, उसकी मदद करके, उसे खाना खिलाकर घर से पेट भर के, किसी जानवर जो आपके घर के द्वार पर खड़ा रहता, वो किसी उम्मीद से खड़ा हो सकता है आपने उसको साल भर पहले रोटी दी हो, ठीक है, हो सकता है आपने उस जानवर को साल भर पहले रोटी दी हो, लेकिन फिर भी वो रोज इसी आशा में आता है कि आप उसे आधी रोटी दे दे, ताकि आप अपने सपने खरीद सकें, ताकि आप अपनी खुशियाँ खरीद सकें, ताकि आप गाड़ी घोड़े खरीद सकें। कर्म करो, लेकिन किसी आशा के साथ नहीं। पर एक बात बता रहे हैं कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ऑटोमेटिक आपके सपने आपको मिल जाएंगे। यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है, सपनों को लेकर यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है, खुशियों का कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ कर्म करना अच्छा। जैसे जैसे अच्छे कर्म करोगे वैसे वैसे आपके जीवन की सारी इच्छाएं बिना पैसों के पूरी होती जाएगी। आप देखिए, कोशिश करिए, ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। हम सोचते रह जाते हैं कहाँ से व्यवस्था होगी, कहाँ से व्यवस्था होगी, लेकिन ये दिमाग और दिल वहाँ चले जाते हैं जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वहाँ से व्यवस्था करवा के आ जाते हैं। कभी सोचते हैं, बस पैनिक हो जाते हैं कि यार ये चीज़ की ज़रूरत है, वो अवेलेबल नहीं हो पा रही, अब हम क्या करेंगे। लेकिन माइंड हार्ट दोनों चलते रहते हैं। माइंड तो ऐसी ऐसी जगह ले जाता है जहाँ 10 बार लोगों ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी 11वीं बार वहाँ से व्यवस्था करवा के आ ही जाता है। तो सब आपके कर्मों का खेल है, कर्मों के बिना कुछ नहीं हो सकता। नवरात्रि में माता रानी से ये शपथ ले लीजिए कि अब हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। भले ही मंदिर मत जाओ, भले ही कोई पूजा पाठ मत करो, लेकिन हमेशा अपने कार्य में ईमानदारी रखो, सत्य बोलो। कभी भी ऐसा झूठ मत बोलो जो किसी के लिए दुखदाई हो, जो किसी का बुरा चाहता हो, ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना। हाँ, किसी को बचाना चाहते हो, ऐसा नहीं कि अपने दोस्त की बुराई छुपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। सत्य और झूठ, झूठ एक ऐसा होता है जो किसी सत्य को बचाने के लिए बोला जाता है ना। ऐसा नहीं कि झूठ को छुपाने के लिए आप झूठ बोले, सत्य को बचाने के लिए भी कई बार झूठ बोला जाता है, वो झूठ मान्य रहता है ना। क्योंकि जीवन में सच से पहले झूठ इतना फैल जाता है कि सच को अपनी जगह बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन सच अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें जीवन में समझनी होगी। बाकी माता रानी की कृपा है आपके ऊपर, विशेष कृपा बनी हुई है। माता रानी ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी खुशियाँ आपके घर में लेकर के आए, ऐसी कामना हम करते हैं। और माता रानी का बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिले, आपके घर में नन्हे मेहमान की किलकारियाँ माता रानी के रूप में गूंजे। इस बार नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन जब आपको समय मिले, जब आपको उचित लगे, माता रानी की 9 रूपों को जिमाने की कोशिश जरूर करिएगा। 9 कन्या के रूप में अगर आप नहीं जिमा सकते, उन्हें खाना नहीं खिला सकते, तो 9 तरह की चीज़ों को, चाहे वो 1 रुपये का बिंदी का पैकेट हो, चाहे वो 1 रुपये का कॉइन हो, 9 कॉइन 9 रुपये आप
9 कन्याओं को कैसे भी करके दीजिए, भले मत जिमाइए लेकिन टीकी लगा करके उनके पाँव में, उनके सिर पर टीकी लगा करके उनकी पूजा करके उन्हें घर जाकर आप 1 रुपया ज़रूर दीजिए। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है आपके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरोट कार्ड्स, किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, माता रानी की आप पर किस तरह से कृपा होने वाली है। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत जल्दी आपके जीवन में एक बदलाव आपको महसूस होगा, क्योंकि फ़िलहाल आप जो कर रहे थे वो आप सिर्फ कर रहे थे, आप सिर्फ करना है मतलब करना है। अगर आप किसी कार्य को इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलनी है। सफलता चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपना जो भी कार्य है अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दीजिए। जिस कार्य में इंटरेस्ट आ रहा है उसको करने की कोशिश करिए। आप माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत ज़रूरी है, उसके लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि घर बैठे बैठे मैं बिना पढ़े बस चला जाऊं और एग्ज़ाम दे दूं और पास हो जाऊं, संभव नहीं है। माता रानी की आराधना क्यों करते हैं हम पता है? इसलिए नहीं कि बिना पढ़े वो पास कर दे, इसलिए नहीं भगवान को पूछते हैं कि यार हम कुछ भी नहीं पढ़े बस हम एग्ज़ाम में माता रानी का नाम लिख के आ जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। हम आराधना इसलिए करते हैं, हम पूजा इसलिए करते हैं, हम मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो। और ये जो पॉजिटिव एनर्जी होती है इंसान से बड़े काम को आसानी से करवा सकती है। अब कैसे होगा बड़े से बड़ा काम? देखिए, अगर आप मंदिर गए, अगर आपने डेली पूजा करी, डेली हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ना चालू कर दिया, नवरात्रि के दिनों में ही चलिए, तो उससे क्या होगा? आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, सकारात्मक इफेक्ट आएगा आपके अंदर, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उससे क्या होगा? आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी, आप किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे। और वही चीज़ हमारे साथ परीक्षा में होती है, चाहे हमारे ज़िंदगी की परीक्षा हो, चाहे हमारे स्कूल्स की परीक्षा हो, कॉलेज की हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा हो, कैसी भी परीक्षा, यहाँ तक कि लाइफ की परीक्षा में भी हमारे साथ ये होता है। अगर हम रोज़ मंदिर जा रहे हैं, रोज़ पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो हम हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम्स को कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आता है सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी से। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इफेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर आसपास का बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत परेशान है, बहुत घबरा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं कि पॉजिटिव सोचने की कोशिश भी करते हैं तो नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो इस जगह क्या होता है, इंसान कॉन्सेंट्रेशन नहीं बिठा पाता। क्योंकि कभी भी आप देखिएगा नेगेटिव चीज़ों में क्या होता है कि 4 से 5 तरह से दिमाग घूमता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं नेगेटिव एनर्जी किस टाइप की रहती है। आपको किसी ने बोल दिया कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, किसी ने आपको 10 जनों के सामने ऐसा बोल दिया। अब आपके दिमाग में वही चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से हूँ, मुझे किसी ने ऐसा बोला, उसने इसके सामने ये बोला, ये दूसरा पॉइंट दिमाग में है। तीसरा पॉइंट, मेरी तो उसने इंसल्ट कर दी। चौथा पॉइंट, उसने मुझे ऐसे सबके सामने कैसे बोल दिया। पांचवा पॉइंट, मैं तो उसे बहुत अच्छे से समझता था पर उसने ये क्यों बोला। छठा, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, मैं तो ऐसा हुई नहीं फिर मेरे बारे में बोलने की, मेरी तो आदत है मुंह फट बोलने की, मेरा तो दिल साफ है, मेरा तो मन साफ है, खुद की तारीफ करना। अगर इस जगह आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, ये तो हो गई नेगेटिव थॉट्स जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। इस जगह जब आपको कोई कुछ बोल देता, आपकी आलोचना करता, आपको ताने देता है, या यूँ कहें आपकी बुराई करता है, या यूँ कहें आपको सच बताने की कोशिश करता है, या आपको भगवान की तरफ से, देखिए जो भी होता है सब गॉड की तरफ से होता है, कोई कुछ नहीं करता, कोई इंसान आपको ताने नहीं दे रहा, कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा, कोई आपको ठोकर नहीं दिलवा रहा, कोई आपको धोखा नहीं दे रहा, सब कुछ आपके कर्मों के आधार पर ईश्वर की ओर से आधारित किया जाता है, और ये सब आपके कर्मों का खेल है। जी हाँ, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, धोखा हुआ है, किसी ने ताने दिए, किसी ने आलोचना करी, तो सब आपके कर्मों का खेल, आपने भी कुछ ना कुछ ऐसा कभी किया होगा, वही आपके साथ लौट करके आता है। अब ये थे नेगेटिव इफेक्ट। अब उसी बात को अगर आप पॉजिटिव में सोचें,
हो सकता है यार मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, या हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मेरी वाणी सही में कठोर हो। सही है वो व्यक्ति, मुझे अपने आप में चेंज करना चाहिए। ये चीज़ अगर पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर अगर पॉजिटिव थॉट्स आने लग गए, किसी की बातों को नेगेटिव नहीं आप पॉजिटिव अगर लेने लग गए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, जो परिवर्तन आएगा, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ माता रानी के आशीर्वाद का तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके कर्म अगर आपके साथ जुड़ गए आशीर्वाद में, आपकी थॉट अगर आपके साथ जुड़ गए, तो जो कंसंट्रेशन आपका बैठेगा आपके जीवन में, जो एकाग्रता बढ़ेगी आपके जीवन में, वो आपके सपनों को भी पूरा करेगी, आपकी लाइफ को भी पूरा करेगी, और जीवन में वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हो। जी हाँ, तो ऐसा नहीं है कि माता रानी ने इसको ज़्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया। माता रानी के लिए सभी बराबर हैं, सभी बच्चे बराबर हैं उनके लिए। कभी माँ के लिए कोई बच्चा काला या कोई गोरा होता है, कोई छोटा या कोई बड़ा होता है, सब बराबर है ना अपनी माँ के लिए। सबको वो बराबर प्यार करती है। आपके भी पेरेंट्स होंगे, है ना, वो हमें लगता है कि वो कम ज़्यादा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप खुद पेरेंट्स बनेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं होता। जब बच्चे को चोट लगती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सेम सिचुएशन दिल की होती है। सेम सिचुएशन जो छोटे के लिए होती है वही बड़े के लिए होती है, ठीक है। अगर आज आप भी तकलीफ में होते हो, तो हमारी माता रानी को, हमारी दुर्गा माँ को, हमारी नव दुर्गे माँ को बहुत तकलीफ होती है। वो चाहती है हमें उस संकट से निकालना। वो हर वक्त हमें सचेत करती है, हर वक्त हमें सावधान करती कि मत करो बेटा, मत करो। हमारी माता भी हमें बहुत टोकती है, हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत टोकते हैं, लेकिन हम सुनते हैं। फिर क्या होता है, जब कोई गलत काम करते हैं, माँ पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो पुलिस आती है, ले जाती है। फिर समझ में आता है ना पेरेंट्स ने सही बोला था। ठीक उसी तरीके से लाइफ में होता है। माता रानी बहुत समझाती है, बहुत सचेत करती है, सावधान करती है, आलोचनाएं दिलवाती हैं, आपको ठोकरें लगवाती हैं, है ना, छोटी मोटी आपको चोट पहुंचवा देती है, आपका नुकसान करवा देती है। तो ये सारी चीज़ें हमें टोकने के लिए, हमें समझाने के लिए होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इस बीच हम अनभिज्ञ हो जाते हैं, ऐसा कि हम कुछ जानते ही नहीं। कभी कभी हमारे साथ चोरी भी हो जाती है। वो इसलिए होती है ताकि वो आप बता सके कि आप बहुत गैर जिम्मेदार हैं, आप अपनी जवाबदारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, अगर आपके जीवन में आपको कोई चोट लग गई, आप चलते चलते गिर गए, तो बता रहे कि आपका कंसंट्रेशन हट रहा है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, थोड़ा कंसंट्रेशन करो, अपने कार्य को अच्छे से करो, इनकम में ग्रोथ कम हो रही है। तो उस बीच भी वो आपको बता रहे हैं कि अपने काम को अपने दिल से करो, अच्छे से करो, अपने दिमाग से करो। अगर नहीं करोगे तो ये काम आपके हाथ से चला जाएगा। अभी तो इनकम कम हुई है, धीरे धीरे वो पूरा ठप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं माता रानी के ये बहुत संकेत होते हैं जो हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन अगर हमें समझ आ गई, समझने की, कहते हैं ना, समय और समझ एक साथ नहीं आती। समय चला जाता है जब समझ आती है, और जब समझ आती है जब समय नहीं रहता। अगर दोनों एक साथ आ जाए तो जीवन तो हमारा यूं ही सफल हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जीवन में जो हमें समझनी होगी, कुछ बातें हैं जो हमें जाननी होगी। बाकी माता रानी शारदीय नवरात्रि में आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको हमारी तरफ से माता रानी बहुत सारी कृपा आप पर बरसाए, आपके घर में अन्नपूर्णा माता भंडार भर के रखें, माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल रहे, जीवन भर अनंत काल तक रहें। कभी आपके जीवन में कोई रोग ना आए, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और हमेशा खुशियों की बौछार आपके घर में हो, और हमेशा प्रसन्न चित्त मन के साथ आप सबसे मिले, और सबके प्रति आदर सत्कार आपका रहे। कभी जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ भी जाए तो आप सभी परिस्थिति से बहुत अच्छे से निपट लें। हर परिस्थिति को धैर्य के साथ समझना होगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बिठा करके समझे। एकदम से पैनिक होना, एकदम से गुस्सा हो जाना, एकदम से टेंशन ले लेना, ये चीज़ें उचित नहीं हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप समझें, थोड़ा सा जानें। बाकी माता रानी की ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ है। 9 ही दिन माता रानी की खूब आराधना करें, माता के 9 रूपों की पूजा करें। हो सके तो किसी भी एक दिन माता रानी के रूप में 9 कन्या को जरूर अपने घर में जिमाएं। नहीं जिमा सकते अपने सामर्थ्य के अनुसार, उन्हें कुछ भी दक्षिणा आप दे दें। और इस बीच माता रानी के 9 ही रूपों के
सीधे पाँव के अंगूठे को धो करके उनकी पूजा करके फूल चढ़ा के अपने घर के चारों कोनों में चढ़ाएं। उस जल से अपने चारों कोने को घर के सींचे ताकि आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी बुरी चीज़ें बाहर चली जाए। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जय माता दी लिखना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अभी से धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।